बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वे दलितों के मसीहा थे। अगर वे दलितों के मसीहा थे तो वे महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं थे। भाई रात मैंने एक वीडियो बना दी थी बाबा साहब के ऊपर, ठीक है, कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो मेरे जो साथ वाली लड़कियां हैं ना, और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, मुझे फोन कर करके, और उस वीडियो पे तो कमेंट कर ही रहे, मुझे पर्सनली फोन कर करके कह रहे कि तूने ये क्या वीडियो बना दी, ये तूने क्या वीडियो बना दी, तेरे से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू कोई दलित है, तू ऐसी वीडियो बना दी। तो भाई एक बात सुनो, जब तुम मर रहे होते हो ना, जब तुम अस्पताल में पड़े होते हो। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उमेश करुणा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो दीवाने हैं या जो दीवानी है, जिन्होंने एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की तारीफ में कसीदा पढ़ा तो वह आज के मनुवादियों को रास नहीं आया। हम बात कर रहे हैं अनु गुज्जर की, जो कि इस वक्त लखनऊ में रहती है और वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल तैनात है। अनु गुज्जर ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में सबसे बड़ा झूठ यह है कि वे केवल दलितों के मसीहा नहीं है। ऐसा अनु गुज्जर ने कहा, जिससे मनुवादियों को मिर्ची लग गई। मनुवादियों ने अनु गुज्जर को घेरा और उसको ट्रोल किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वे दलितों के मसीहा थे। अगर वे दलितों के मसीहा थे तो वे महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार दिलवाया, जो स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी 1971 में जाके मिला। जिस जमाने में महिला घर में कैद रहा करती थी ना, उस जमाने में भी बाबा साहब ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया। ये अवकाश अमेरिका में भी 1993 में जाके मिला था। और जो कहते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, तो उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया कि उसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को इसलिए भी जलाया क्योंकि उसमें महिलाओं को बंदी बनाने के तरीके लिखे हुए थे। हम आपको बता दें कि आज के समय में जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ लेता है, जो उनको समझ जाता है, जो उनके विचारों की गरिमा को समझ जाता है, तो समझो वह एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, तो समझो उसका जीवन सफल हो जाता है। यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी वह पारस पथरी है, जितना उसको रगड़ेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे तो वह उतना ही निखरेगा। और यहां से यही बात साबित हुई कि अनु गुर्जर ने जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कसीदे पढ़े और सच्चाई से रूबरू कराया। अनु गुर्जर ने यहां तक कि मनुस्मृति के बारे में भी, महिलाओं का जो उस समय उत्पीड़न होता था उसके बारे में भी अपने इंस्टाग्राम रील्स के जरिए दर्शकों को बताया। हम आपको बता दें कि अनु गुर्जर, जिसके लगभग 3 लाख फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, और वह केवल नैतिकता व समाज से संबंधित, समाज सुधार से संबंधित ही रील्स बनाती है, और उसको आज जो ट्रोल किया जा रहा है। और अनु गुर्जर ने कहा कि इस वीडियो को बनाने के बाद, इसको शेयर करने के बाद जिस प्रकार से मुझे फोन आए, मुझे ट्रोल किया गया, तो उन्होंने एक दूसरी वीडियो भी बना डाली। उस दूसरी वीडियो में उन जो विरोधी है, उन विरोधियों को जो अनु गुर्जर ने बात बताई, जो उनको पाठ पढ़ाया, इसको भी आप सुन सकते हैं। भाई रात मैंने एक वीडियो बना दी थी बाबा साहब के ऊपर, ठीक है, कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया। तो मेरे जो साथ वाली लड़कियां हैं ना, और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, मुझे फोन कर करके, और उस वीडियो पे तो कमेंट कर ही रहे, मुझे पर्सनली फोन कर करके कह रहे कि तूने ये क्या वीडियो बना दी, ये तूने क्या वीडियो बना दी, तेरे से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू कोई दलित है, तू ऐसी वीडियो बना दी। तो भाई एक बात सुनो, जब तुम मर रहे होते हो ना, जब तुम अस्पताल में पड़े होते हो, तब तो तुम किसी भी जाति के आदमी का खून ले लोगे, किसी भी जाति के डॉक्टर से दिखा लो कि बस तुम्हें बचना है उस टाइम। तो जब तुम मर के फूक रहे होते हो ना वहां, तब सबकी लाशें एक साथ फूकेंगी, तब तो तुम्हें जातिवादी का ध्यान नहीं आता। और मैं तो तुम्हें असली जातिवाद जब मानूंगी तुम्हारे भीतर, कि तुम मर जाओगे पर किसी अन्य आदमी का ब्लड नहीं लोगे बचने के लिए। जब तो तुम्हें बस जिंदा रहना होता है, तब तो तुम्हें किसी का भी ब्लड चढ़ा दे, तुम बहुत आराम से चढ़वा लेते हो। जब जातिवाद कहाँ चला जाता है, वो दूसरी जाति के डॉक्टर से तुम दिखाते हो, उससे ट्रीटमेंट लेते हो, तब तुम्हारे भीतर नहीं आती है वाली बातें। और जो सही बात है उस पर विरोध करने आए हो तो सुनो ना, तो वीडियो डिलीट करूं, ठीक है, उसमें मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला, सही बोला है जो बोला है। और तुम जो जरा जरा सी बात पे थाने भगते हो ना, फिर ये अधिकार भी तुम्हें बाबा साहब ने ही दिलाया है, ठीक है। अगर वे दलितों के मसीहा थे तो वह महिलाओं के लिए भी भगवान से कम नहीं थे। ये अनु गुर्जर के बयान है। और आगे कहा कि वो मनुस्मृति जो दहन की थी
वह बिल्कुल ठीक की थी, क्योंकि महिलाओं का जो अपमान होता था, जो महिलाओं के हक अधिकारों को हनन किया गया था, उस मनुस्मृति को दहन करके बहुत ही अच्छा कदम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उठाया था। क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार दिलवाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने महिलाओं को भारत में मतदान का अधिकार दिलाया, और वहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने छुट्टी का भी प्रावधान लागू किया, जो कि विदेशों में बहुत बाद में हुआ। अनु गुज्जर पूरी हिस्ट्री के साथ, यानी पूरे सबूतों के साथ अपनी बात का व्याख्यान कर रही है। जो स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी 1971 में जाके मिला। जिस जमाने में महिला घर में कैद रहा करती थी ना, उस जमाने में भी बाबा साहब ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिलवाया। ये अवकाश अमेरिका में भी 1993 में जाके मिला था। और जो कहते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, तो उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया कि उसमें दलित विरोधी बातें लिखी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को इसलिए भी जलाया क्योंकि उसमें महिलाओं को बंदी बनाने के तरीके लिखे हुए थे। साथियों, आपने सुना, अनु गुज्जर की काफी तारीफ हो रही है, और जो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग आज भी है वह आलोचना कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ लोग कहेंगे कि हाईलाइट होने का या अपने आप को बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ते से पहचान बनाने का ये रास्ता अनु गुज्जर ने अपनाया है। ये सरासर आप लोगों की गलत मानसिकता हो सकती है, क्योंकि अनु गुज्जर, जिसके ऑलरेडी 3,04,000 फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, और जो एक नौकरी में भी तैनात है, कांस्टेबल है, यानी उसको ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। आज हम बात कहें कि गुज्जर समाज यानी ओबीसी समाज हो, चाहे भारत का कोई भी समाज हो, चाहे अगड़ा चाहे पिछड़ा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को केवल दलितों का ही मसीहा समझा जाता है। ये एक मानसिकता बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को जिसने समझा, जिसने जाना, तो उसने यह लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी तमाम वर्ग के मसीहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने केवल एक जाति संप्रदाय का या जाति धर्म का हित नहीं देखा, उन्होंने सभी को एक समान समझा। संविधान में उन्होंने सभी को लेकर चले, पूरे अखंड भारत के जो प्रगति है उसके लिए काम किया। लेकिन आज जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी तो केवल दलितों के ही मसीहा है, अनु गुज्जर ने उन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। उनकी जो गलतफहमी है, जो उनकी मानसिकता बनी हुई है, उसको सुधारने का काम किया। वहीं हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल पर हमने आपको दिखाई थी एक खबर, जो कि मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के अंतर्गत निडावली पड़ता है, और उस निडावली में जो कि गुज्जर समाज के लोगों ने जयंती बनाई, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती बनाई, और वहीं एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गुज्जर समाज के प्रधान जी को, जिसमें कि कंधों पर बैठाकर डीजे के साथ एक झांकी निकाली गई, और वह बहुत ही खुश हो रहे थे, गदगद हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज वाकई में ही खुशी का दिन है। वह वीडियो भी आपने देखी होगी। यानी गुज्जर समाज हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को यदि वे जानते हैं, समझते हैं, तो वह उनके एहसानों को मानता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से ही वह आज प्रधान है। और अनु गुज्जर, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ही एहसानों की वजह से, उनके मेहनत की वजह से आज कांस्टेबल है। आज सम्मान के साथ वह बोल रही है, आज सम्मान के साथ वह जी रही है। तो वह लोग समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का योगदान मानव हित के लिए बहुत ही लाभकारी है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो लोग आज भी एक नीच व ऊंच की मानसिकता रखते हैं, जो लोग आज भी समझते हैं, जो लोग आज भी यह मानते हैं कि तू छोटा मैं बड़ा, उन लोगों की ये मानसिकता बहुत जल्द सुधरनी चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। यह होना बहुत जरूरी है। साथियों, अनु गुज्जर को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में उसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें और गर्व से कहे जय भीम। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।